देखिएगा सर, जो पहला मोटिवेशन कोड है, तो बच्चा पार्टी क्या रहने वाला है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर ही रखें, लोगों की बातों पर नहीं। जिंदगी में आप मुकाम हासिल करना चाहते हो तो फोकस फोकस मेरी निगाहों के सामने, सर मेरी निगाहों के सामने वो सीन नजर आ रहा है जिस पर पेपर के हॉल में तुम मेरे सामने, मैं तेरे सामने, और क्या होना चाहिए, पेपर के सामने होंगे। ठीक है, वो लम्हा भी, बिल्कुल सर, वो पल भी एक अलग, फीलिंग भी अलग होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका सर पहला ही, इनको बाद में कराऊंगा है ना, ये आकृतियों वाले हैं ना, इनको बाद में कराने वाले हूँ आपको। जैसे बात करें किसकी, जो खो देता है वो समय को वह जिंदगी भर पछताता है। सर जब जो समय को खो देता है ना बेटा, वो जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। जो बीत गया कल वो दोबारा से नहीं आता, जो बीत गया है। चलो, तो इसका संबंध हमें बताना है। और इस वाले प्रश्न का संबंध क्या होगा भैया, इस वाले प्रश्न का संबंध क्या होगा। जैसे सर यहाँ पर आप लोग क्या आरेख बनाओगे, पायलट यानी कि विमान चालक पुरुष शिक्षक क्या होगा भैया, पायलट विमान चालक पुरुष शिक्षक का क्या अर्थ होगा। सर इस जगह पर कौन सा विकल्प आपका रहने वाला है, क्या आपका फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, फोर बनेगा। लगाते जाओ बेटा, लगाते जाइएगा अपने जवाब कमेंट में। राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्ते सभी को। देखें सर, पायलट, पायलट चालक है ना, ये पायलट चालक है बेटा, ये कौन है, पुरुष है। ये कौन है, शिक्षक। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। कल हिंदी की क्लास दिन में 3 से 4 बजे के बीच होगी, तो देखना ना भूलें। हिंदी वर्ड वाला, तो कल हिंदी की क्लास भी रेगुलर होगी। आपका पहला ही टॉपिक होगा सर वर्णमाला होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ये इसमें मुझे थोड़ा सा कंसेशन करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा कंसेशन। क्या करोगे देखिएगा जब, बस एक थोड़ा सा आपको ओनली 10 सेकंड का मुझे टाइम देना है। 4:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, ये संयोग है ना, यहाँ पर क्या लिखना है, सुई लिखना है। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, बस दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:50 पर दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब मैं लिख देता हूं इधर, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनने वाला है। लगा दे बच्चा इसका जवाब। अरे वाह, वेरी गुड, राधे राधे भैया, राधे राधे। और एक गोली की रफ्तार से भैया जवाब आ गया। हाँ मेरे लाडले का गोली की रफ्तार से जवाब आ गया। देखे सर क्या होगा, गोली की रफ्तार से जवाब तो आ गया, बट इसका क्या रहने वाला है। देखें सर, आपने क्या बनाई, एक घड़ी बनाई, आपने क्या बनाई, एक घड़ी बनाई सर। और घड़ी में क्या लिखा गया, यो लिखा गया है, घड़ी में ये लिखा गया। तो आपका ये है सर, ये लिखा गया। ठीक है, अब 4 बजकर भैया, 4 बजकर हमें टाइम क्या करना है, 50 मिनट। भैया 4 बजकर वाली सुई कहाँ होगी, 10 पर होगी, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, इधर होगी आपकी। अब मुझे ये बताओ सर, 4 से 10 तक, भैया 4 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं। भैया 4 से 10 बजे के बीच में बेटा कितना घंटा होता है, 6 घंटे होता है। कितना घंटे होता है भैया, 6 घंटे होता है। बेटा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 का। तो 6 घंटे में कितने का बन जाएगा सर, 6 घंटे में कितने का बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। ठीक है, 180 का बन जाएगा। अब बात करें किसकी, ये थोड़ा सा फासला कम होगा कि नहीं, सर कम होगा कि नहीं। घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, सर 1/2 का गुणा कर दो, क्योंकि घंटे वाली सुई
1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? जमुड़े कितना बनाती है? सर 1/2 का। और इसमें भाग लगा दे, यानी 25 डिग्री फासला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? 155। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ऑप्शन नंबर सी। अरे बिना नियम के बताया है लाला, बिना नियम के बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अरे जिस बच्चे ने 270 बताया ना, वो जरा एक बार इधर देख ले, एक बार इधर देख ले, नजर भर के दीदार हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। यानी दोनों सुइयों के मध्य जो आपका कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? सर कितने का बनने वाला है? 155 डिग्री। हो गया क्लियर? बताओ जल्दी से। जिस बच्चे का क्लियर हो गया ना, एक बार यस लिख दो भैया कमेंट में, यस लिख दो। अगला प्रश्न ये है, अगले प्रश्न की बात करें। युरा सर क्या है? 22 सेकंड में एक घड़ी 12 बार बजती है, तो बताओ सर 8 बार बजने में कितना समय लेगी? यदि एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार, यानी कि 12 बार बजने में टाइम लेती है, सर कितना टाइम लेती है? 22 सेकंड का, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? लगा दे जमुड़े, इसका जवाब लगा दे। क्या होने वाला है भैया? कितना होने वाला है? लगाओ बेटा इसका जवाब, लगाओ भैया लगाओ। बिल्कुल कल होगी, मैथ की भी क्लास होगी। हो गया क्लियर? देखे सर, देखे बेटा, 12 बार का मतलब है, यो आपका सर क्या है? घड़ी है। ये कौन है? घड़ी है ये। अब 12 बार का सर मतलब है, यानी एक से लेकर के कहाँ तक? 12 तक। सर एक से लेकर तक 12 तक कितना अंतर होगा? सर कितना गैप होगा भैया? कितना अंतर होगा? 11 अंतर होगा। 11 अंतर में कितना समय लगा? सर 22 सेकंड का समय लगा। तो मेरे लाडले देख ले इधर, सर एक अंतर में कितना समय लगेगा? 11 का भाग लगा दे, यानी कि एक अंतर में जो टाइम लगेगा, सर एक अंतर में जो समय लगेगा ना, वो कितने का लगेगा? 2 सेकंड का लगेगा। एक अंतर में जो टाइम लगा ना, वो कितने सेकंड का लगा? 2 सेकंड का लगा। बात करें किसकी? तो 8 बार भैया, 8 बार का मतलब है 1 से 8 तक। 1 से 8 तक, सर 1 से 8 तक के बीच में कितना अंतर होगा? 7। एक अंतर में 2 सेकंड, तो 7 अंतर में कितना सेकंड हो जाएगा? 14 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हो गया क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब भैया। हाँ कल से होगी क्लास, मैथ की कल से होगी। हो गया क्लियर? एक बार जिन बच्चों का क्लियर हो गया ना, एक बार कमेंट में अपना दिल भेज दो भैया जल्दी से। जिन बच्चों का क्लियर हो गया ना, एक बार डन डनाडन लिख दे। चलो हो गया ना? और हाँ एक और बात, किस बच्चे ने शेयर नहीं किया वो जल्दी से इस पुण्य के काम को तो कर ही दे यार। इस पुण्य के काम में आप काहे को पीछे रहते हो? अगला प्रश्न ये रहा, आगे बात करें किसकी? 10 जनवरी 1997 को कौन सा वार है भैया? शुक्रवार है। तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होने वाला है? तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होने वाला है? तो मेरे बेटा देख ले इधर भैया, 10 जनवरी 1997।
10 जनवरी 1997। और इसका जो वार रहने वाला है आपका सर क्या रहने वाला है, शुक्रवार। अब बात करें किसकी सर, 10 जनवरी, यानी तारीख और महीना वही है, केवल अंतर किसमें है सर, वर्ष में। क्या वार होने वाला है, तो बेटा देख ले इधर, इन दोनों में सर तारीख और महीना तो क्या है, सेम सेम है ना, समान समान है। अंतर केवल कितने वर्ष का अंतर है भैया, 2 वर्ष का अंतर है। अब इस 2 वर्ष में कोई लीप वर्ष है क्या, नोट नहीं है। तो इस शुक्रवार में आप 2 दिन प्लस कर दो तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रे, संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे, गजब गजब, सबका सही है लाले, सबका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अगले प्रश्न की बात की जाए, अगले प्रश्न की बात की जाए, आगे आपका ये वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये, बात करें किसकी, यदि 8 जून 2005 को क्या बार है, शुक्रवार है, तो बताओ 20 सितंबर 2005 को कौन सा बार होगा। देखिएगा जरा सर क्या होने वाला है, यानी कि बात करें 8 जून 2005 को जो बार आपका रहने वाला है सर, क्या बार रहने वाला है, गुरुवार, ठीक है। अब बात किसकी करें, 20 सितंबर, सर कौन सा महीना है, 20 सितंबर वर्ष 2005। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है सर, एक समानता देखी, क्या समानता सर, वर्ष तो आपकी सर क्या है, सेम सेम है, वर्ष तो आपकी क्या है भैया, सेम सेम है, केवल अंतर किसमें डिफरेंट, तारीख और माह में अंतर है। यानी जून का महीना कितने का होता है, 30 माइनस 8 क्या बचेगा, 22 बचेगा ना, जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर की कौन सी तारीख है सर, 20 तारीख है। सितंबर की कौन सी तारीख है लाले, 20 है। अब इसमें आप लोग क्या करने वाले हो, जैसे या तो इन सबको जोड़ दो, ना सबको जोड़े तो या 7 का भाग लगा दे, और हमारा मतलब का कौन है, शेष। जैसे इसमें शेष क्या बचेगा, 6, इधर क्या बचेगा भैया, 3, इधर क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा भैया, 3, आगे इधर क्या बचेगा, 1। यानी टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। और जब तक भाग आप दोगे तब तक भाग जाएगा, तो 13 में शेष क्या बचेगा, 6। अच्छा ये बताओ, इससे जून से ये सितंबर का महीना आगे आएगा ना, आएगा आएगा कितने दिन बाद सर, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। इसमें आप 6 प्लस कर दो, गुरुवार में आप 6 प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे तो कौन सा वार हो जाएगा भैया, कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बुधवार, गुरुवार में आप 6 प्लस करोगे, क्या वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। हो गया क्लियर क्या नहीं, जल्दी से मुझे बताइएगा सर, सबका क्लियर हुआ कि नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे लाल है यहाँ तो सबका सही है रे, सबका सही है। हो गया क्लियर के नहीं, बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न, अरे वाह बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये रहा, अगले प्रश्न की बात करें क्या, रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। यानी कि रमेश रमेश एक चौराहे पर कौन सी तरफ मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर। यानी यहाँ पर जो सर कितनी सड़क है, 4 सड़क है, चौरा 4 रास्तों का समूह, वह दो बार अपने किधर मुड़ता है, दाएं, 2 बार अपने दाएं मुड़ता है, 3 बार अपने किधर मुड़ता है, बाएं। अच्छा ये बताओ, 2 दाया है और 3 बायां है सर, 3 बायां है।
अच्छा बेटा, सर दो दाएं से दो बाएं कट जाएगा ना, तो आपका शेष क्या बचेगा, एक बायां बचेगा। अब पूरब से आप एक बाईं तरफ जाओगे तो आपके सामने सर उसकी उसका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो इधर कौन सी दिशा है रे, उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हो गया क्लियर? ओ वेरी गुड। बहुत अच्छे, गजब। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात की जाए, ये सर, और चलो इसको छोड़ो, ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं ये। जैसे ये वाला प्रश्न है सर, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लो क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। सर कैसे, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, औसत आयु 20 वर्ष है। विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को सम्मिलित कर लिया जाए तो 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 23 हो जाती है औसत। यदि विपक्षी टीम के कप्तान की आयु कितनी है, 36 वर्ष, तो टीम के शेष बचे खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी। विपक्षी की पूछा है, विपक्षी की पूछा है। अब देखें सर, एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 11, इनकी औसत जो एज है वो कितनी है, 20, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, सर टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22, इतनी हो जाएगी। टोटल आयु कितनी हो जाएगी भैया, 220 हो जाएगी, 220 वर्ष हो जाएगी। यानी ये 11 खिलाड़ियों की जो टोटल आयु वो कितनी वर्ष हो जाएगी, 220 वर्ष। अब बात सर किसकी की जाए, बात किसकी की, विपक्षी टीम, यानी कि पहले 11 थे, विपक्ष के भी 11 जोड़ लिए, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, सर कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 की। यानी कि टोटल अब खिलाड़ी कितने हो गए, 22 हो गए। टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 22, और 3 की क्या हो गई बेटा, 3 की क्या हो गई, पहले 20 था, 3 की वृद्धि करोगे तो औसत एज अब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। अब ये बताओ, ये आपकी फर्स्ट टीम है, ये सेकंड टीम की टोटल आयु सर कितनी है, 66 6 44 6 50, यानी ये तो 22 खिलाड़ियों की उम्र है, ये तो 22 खिलाड़ियों की उम्र है। अच्छा क्या पूछा है, तो इस टीम के शेष, अच्छा ओ ले देख ले एक बार बेटा, फर्स्ट टीम की टोटल आयु कितनी है, 220। अब सेकंड वाली की बात करें सर, इस वाली टीम की सर 11 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 506 माइनस 220, तो 506 माइनस 220 कर दो भैया, 506 माइनस 220, तो आपका कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 286 वर्ष, 286 वर्ष हो जाएगा। यानी सेकंड टीम की कुल आयु कितनी हो जाएगी सर, 286 वर्ष हो जाएगी। कितनी, 200। अब इधर देखो, टीम के कप्तान की आयु कितनी है, 36 वर्ष है भैया। टीम के कैप्टन की जो आयु है 36 वर्ष, 36 क्या कर दो माइनस, तो टोटल अब कितने खिलाड़ी बचेंगे, 10, और 10 की जो एज है वो कितनी है, 250 वर्ष में 10 का भाग लगा दे भैया, औसत ही तो पूछा है, औसत पूछा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। यानी के शेष बचे खिलाड़ियों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 25 वर्ष। हेलो भैया, हेलो। थैंक यू ईशु। हो गया क्लियर, बताइएगा सर, सबका क्लियर हो गया कि नहीं बेटा। यानी कि जो टोटल एज है, टोटल एज 11 खिलाड़ियों की, विपक्षियों की कितनी है, 286। अब 286 में से एक कप्तान की घटा दे रे, कप्तान की घटा दे, कप्तान की एज कितनी है,
36 वर्ष घटा दे तो यानी 10 खिलाड़ियों की एज कितनी बचेगी? 250। खिलाड़ी कितने हैं? 10 का भाग लगा दे तो क्या बचेगा? 25 वर्ष। औसत क्या बचेगा भैया? 25 वर्ष बचेगा। अगला प्रश्न ये है, जैसे बात करें किसकी, बात की जाए किसकी, यहां पर है ये प्रश्न क्या है, गोपाल अपनी मासिक आय का, सर गोपाल की जो महीने की जो आय है, गोपाल की मासिक आय, गोपाल की सर मासिक आय यानी मासिक आय सर कितनी होती है? किसी की 100% होती है। अब उसमें से उसने खर्चा कर दिया, कितना कितना खर्चा कर दिया? 38%। 38% तो खाद्यान्न पर खर्च हो गया भैया, 38% तो खाद्यान्न पर खर्च हो गया। उसके बाद 15% बच्चों की 25% बच्चों की पढ़ाई पर सर खर्च हो गया, 25% बच्चों की पढ़ाई पर। अब सर 12% परिवहन पर खर्च हो गया, 12% परिवहन पर खर्च हो गया। अच्छा ये बताओ टोटल खर्चा कितना परसेंट हो चुका है अब तक? यानी सबका योग करोगे 75% का क्या हो चुका है भैया? 75% का क्या हो चुका है? रसगुल्ले क्या हो चुका है? खर्चा हो चुका है। सर बचत कितनी बचत करता है? 5800 रुपए की बचत करता है। अच्छा ये बताओ सर 100 में से आपने 75% खर्च कर दिया तो शेष आपका क्या बचेगा? 25% बचेगा ना। अब 25% की वैल्यू, सर 25% की वैल्यू कितनी है? 5800। 25% की वैल्यू कितनी है? 5800। तो भोपाल की मासिक आय कितनी है रे? अरे रसगुल्ले बता दे यार, भोपाल की मासिक आय कितनी है भैया? 25% की वैल्यू 5800 है तो 58 इंटू, सर 58 इंटू क्या करोगे? 100/25। तो बस 25 का भाग लगा दे, 25 चौक 100 हो जाएगा, 0000 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 को 2 मन में रखो 3, यानी 20 और 3 23, 23 इतना आपका सर है क्या? 20 और 23 200। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा जमुड़े? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किस किस का सही है भैया? किस किस का सही है? हाँ राहुल बिल्कुल सही है। यानी राधे राधे भैया। सोमेश हो गया क्लियर क्या नहीं? बताइएगा। अरे वो माथे, माथे से टपके रे टप टप पसीना क्या। चलो राम राम भैया, सबको राम राम। हो गया ना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया क्लियर। अगला प्रश्न। अभी हाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ, टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न ये, अगला प्रश्न ये भैया, इसका जवाब लगा दे बच्चे, इसका जवाब लगा दे क्या होने वाला है। यदि इसको ये लिखा जाए तो ब्राइट को क्या लिखा जाएगा? डार्लिंग को ये लिखा जाए तो ब्राइट का कोड यानी ब्राइट को आप किस प्रकार लिख सकते हो? जैसे इन दोनों में जो संबंध है वैसा ही संबंध इनमें से किसके साथ है? सर लगा दे वैसा ही संबंध इनमें से किसके साथ। आप देखो जरा एक बार, सर देखिएगा जरा एक बार, यो +2 है कि नहीं? +2 है, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2 और सभी में कितना किया है रे? +2 किया है। तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे? +2 करोगे, यहाँ भी +2 करोगे सर, इधर भी +2 करोगे, ये भी +2, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा डी टी के। ओए हो डी टी के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन है रे? रसगुल्ले ऑप्शन नंबर कौन है? डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हो गया क्लियर? और वाह वेरी गुड।
जिनका क्लियर हो गया हो ना, एक बार यस कर दो कमेंट में। बेटा जिनका क्लियर हो गया है एक बार कमेंट में यस तो बनता है। अगला प्रश्न, इसको करके बताइएगा। जो संबंध आपका 6 का 48 से है, वही संबंध सर, वही संबंध किससे होगा सर, कितनी किससे होगा? अब देख, करो भैया करो, इसका जवाब कीजिएगा। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लगाते जाओ। वेट फॉर यू कमेंट बॉक्स, आपका इंतजार है। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, किसका है ये तुझको इंतजार ये है ना, खामोश दिल है। अच्छा जो भी कहना है कहो, तो बताओ जरा जवाब बताओ कमेंट में। अठहत्तर, 80, ऑप्शन नंबर देखिएगा जरा, देखिएगा जरा। अरे बेटा बात करें किसकी, आपने सीधा सीधा दिमाग ने क्लिक क्या किया होगा, जैसे इसमें 8 का सर गुणा कर दे, 8 सिंह 48, परंतु यहाँ पर 8 का गुणा करने पर तो 64 है ही नहीं सर, 64 तो है ही नहीं, है क्या? नॉट। तो आपका ये फॉर्मूला तो रॉन्ग है भैया, ये रॉन्ग है। तो फिर आपका क्या रहने वाला है मेरे बच्चे, देख ले आपका क्या रहने वाला है सर, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, 36 हो जाएगा ना। अब 6 इंटू 2 करोगे सर, 6 इंटू 2 करोगे क्या हो जाएगा? 36 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 48, कितना हो जाएगा? 48। सर 8 का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग कितना? 64, और 8 दूनी 16, तो इस राइट जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। किसका सही है रे? अरे ओ जमूड़े किसका सही है बताओ, किसका सही है? गलत किसका है? ये गलत किसका है? गलत वाला बताइएगा। अच्छा आपका सही है। हो गया। चलो अगला प्रश्न ये रहा, जैसा संबंध 64 का 6 से है वैसा ही संबंध आगे इनमें से किस संख्या से है? बताओ भैया किस संख्या से है इसमें जवाब? हो गया ना, हो गया। बच्चों का जवाब आना स्टार्ट हो गया, देखिएगा। सर बात करें किसकी बेटा, बात करें किसकी? ये तो क्या है, 4 का वर्ग है ना, 4 का वर्ग है, और यू संख्या है सर 4 का घन है। ये तो क्या है, 4 का वर्ग 4 का घन, यानी एक संख्या तो घन, पहली संख्या घन होनी चाहिए, दूसरी संख्या वर्ग होनी चाहिए। तो पहली संख्या घन है, दूसरी संख्या वर्ग है सर। 5 का वर्ग 5 का घन, 5 का वर्ग 5 का घन, हो गया क्लियर? चलो ऑप्शन नंबर डी है। जरा बताना कमेंट में किसका सही है भैया, किसका सही है? शायद ये आपको दिख रहा होगा, लगाओ जवाब इसका। वेरी गुड, वेरी गुड।
जैसे बात करें बेटा किसकी, यानी ये एक श्रृंखला दे रखी है, ठीक है, यू श्रृंखला है। अब इसमें हमें क्या बताना है सर, निम्न श्रृंखला में y ओर से 13वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन होगा। अब देखो जरा y के दाएं, सर y के दाएं पूछा है, अलग अलग, जब अलग अलग होता है सर, जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं कि नहीं, यानी कि 13 + 6 कितना हो गया 19। बस यहाँ पर 19 गिन के हमें बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19। अरे यार इधर तो है ही नहीं विकल्प में, तो फिर क्या है, यही है, एच है, सेकंड वाली एच है, बट इसमें है नहीं। एक बार दोबारा से गिन लो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अरे नहीं है तो क्या हुआ, जब हम हैं तो किसका गम है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ई, और अक्षर क्या हो जाएगा, एच, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो जिन बच्चों ने तुक्का लगाया तो वो जरा इधर देख लो, ओ भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं जरा बाएं भी नहीं, बिल्कुल बताइएगा। सर हो गया ना सबका क्लियर, सबका क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न की बात की जाए, यो है सर, अगला प्रश्न ये है बेटा, इस जगह पर आप लोग बताओगे निम्न रिक्त स्थान पर क्या क्या आने वाला है, निम्न रिक्त स्थान पर कौन कौन सा अक्षर होने वाला है, लगा दे। अरे इस नकली चमन बहार में क्यों असली को खोता है, और बाद में देख बुढ़ापा तू क्यों रोता है। तो बेटा बस इस भरी जवानी में पढ़ ले बेटा पढ़ ले। देखो यानी सर टी से पहले कौन है, एस, टी से पहले मेरे बच्चा कौन है, एस, तो टी, टी से पहले यहाँ पर कौन आएगा, एस। अब देखो सर डी, अच्छा अच्छा, अब इधर देखें, टी से पहले क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये आपकी एक श्रृंखला हो गई है ना, और ये आपका, अच्छा सर ये आपकी एक श्रृंखला होगी 4 अक्षरों की, और 1 2 3 4 ये आपकी एक श्रृंखला हो गई, और ये आपकी एक श्रृंखला होगी। एस के बाद कौन है सर, टी। अब ये बताओ सर यहाँ भी खाली जगह, डी के बाद इधर भी खाली जगह, इधर भी, यानी जो होगा वो खुदाए मंजूर होगा, यानी कि एक जैसा अक्षर होगा, एक जैसा अक्षर होगा। कौन कौन सी जगह पर, लास्ट से फर्स्ट है, फर्स्ट से फर्स्ट है, इधर क्या होगा सर, टी होगा, और बीच में तो देखें जरा, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, नोट, अरे ले भाई, यानी इस जगह पर क्या एस, सर इस जगह पर क्या टी, और ये हो जाएगा, ये कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, डी यू एस टी, डी यू एस टी, और डी यू एस टी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। किसका सही है रे, किसका सही है बताइएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। हो गया, वेरी गुड। बेटा मेरी दिन में ऑफलाइन क्लासेज हैं, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा सकता। चलो अगला प्रश्न ये, अगला प्रश्न ये, और यहाँ पर आपको बताना है
सर इस जगह पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी, इस जगह पर आपको बताना है बच्चे कौन सी संख्या होने वाली है, इस जगह पर आप लोग बताओगे आपकी कौन सी संख्या होने वाली है। अब देखो सर यहाँ पर इन दोनों में संख्या कम है ना, श्रृंखला कम है ना, कितना कम है, एक। अब यहाँ तो अपन लोग अनुमान नहीं लगा सकते ना कौन सा होगा, तो देखे जरा, अरे इधर नहीं है तो आगे तो अनुमान लगा सकते हो ना, अरे यो भैया कितना कम है, 25, 25 कम है, और यू कितना कम है, 16। अब यहाँ से मुझे एक अनुमान नजर आ रहा है, क्या, यानी एक का वर्ग ये हो जाएगा भैया 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 घटा दे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 96 से -3 करेंगे 87 होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या सर, बिल्कुल इज राइट है, यानी 96 हो जाएगा। और अपना विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सर कौन है, 2 है। हो गया ना क्लियर सबका, जल्दी से मुझे बताओ सर यहां तक सबका हो गया क्लियर। ये क्या है सर, इसको आप लोग देख पाओगे कि नहीं, मैं चाहूंगा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। देखो जरा, बस आप सुन लो, शायद तुम्हें दिखने में प्रॉब्लम हो। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता भी रोके ना तो जरूरत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आ जाए, आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। यहां से हमें सर निष्कर्ष क्या निकला, इसका मतलब है यानी कि जो हमें समय मिला है सर, जो हमें समय कीमती टाइम मिला है ना, उसका हमें यूज करना चाहिए, उसका हमें यूज करना चाहिए। चलो अगला प्रश्न बेटा, कम्युनिकेशन शब्द के अक्षरों के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द बनाया बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी कि सर सही बताओगे आप, नोट गलत, सही बताओगे, सही कौन सा होगा भैया, सही कौन सा होगा। जैसे बात करें किसकी, अरे म्यूजिक, म्यूजिक बजेगा क्या, नोट अलाउ म्यूजिक। अच्छा कम्युनिटी बनेगा क्या भैया, अच्छा एक्शन बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बनेगा भैया, एक्शन व बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, एक्शन बनेगा। अगला प्रश्न ये है, इसका जवाब क्या होगा, रिजू प्रभु का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। प्रभु, अरे प्रभु रिजू से बेटा किस प्रकार संबंधित है, प्रभु रिजू से किस प्रकार आपका संबंधित होगा। देखिए सर, क्या प्रभु रिजू प्रभु का परिचय, यानी एक व्यक्ति हमें कौन करना है, प्रभु, ये करना है प्रभु,
और प्रभु का परिचय किसने कराया? प्रभु का जो परिचय कराया वो किसने कराया? ऋजु ने कराया। ऋजु प्रभु का परिचय अपने पिता, अपने पिता, किसका पिता हो गया भैया? ऋजु का पिता हो गया। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी इसकी कौन हो गई? मम्मी। इनकी कौन हो गई? माता हो गई, है ना। पत्नी के एकमात्र भाई, पत्नी के एकमात्र भाई। अब पत्नी का जो भाई है, इनकी पिता के पत्नी का जो भाई है, तो ऋजु का क्या लगेगा? मामा लगेगा कि नहीं? क्या लगेगा? मामा। भाई के पुत्र यानी मामा का लड़का है कौन? मामा का लड़का है कौन? प्रभु। तो ये बताओ, प्रभु ऋजु से, अरे जिसके साथ से लगता है उसको नहीं बताती है भैया। से किसके साथ लगा है? ऋजु के में, तो ऋजु को आप नहीं बताओगे, प्रभु को बताओगे। तो कौन लगेगा भैया? मामा, ममेरा भाई। मामा का छोकरा क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है रे, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। मामा का छोकरा यानी क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। अगला प्रश्न ये है आपका, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को वो लिखा जाए, कलकत्ता को ये लिखा जाए, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा? कालीकट बंदरगाह है ना, उसको क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल, मामा का बेटा, ममेरा भाई, बिल्कुल सही है। चलो बताओ बेटा, कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा? कैसे? बस थोड़ा नकल कर लीजिएगा। क्या भैया? थोड़ा सा इस जगह पर धीरे धीरे से नकल कर लो भैया। जैसे यू है और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आपको इस प्रकार लिखना है, 2 है, 5 है, 8 9 6 6 2। यानी अब सर हमें क्या करनी है बेटा? नकल करनी है। सी का कोड क्या है? सी का कोड क्या है? 8। ए का कोड क्या है? 2। एल का कोड क्या है? 5। आई का कोड क्या है भैया? आई का कोड क्या है? 1। और सी का कोड क्या है? 8। यू का कोड क्या है? 9। टी का कोड क्या है? 6। ये हो जाएगा आपका 82 51। सर 82 51 896, 82 51 896। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। हो गया क्लियर? वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न ये रहा। रीता अपने घर से सीधे स्कूल चली, जो 250 मीटर दूर है वह बाईं ओर मुड़कर 200। बिल्कुल बिल्कुल, लगाओ भाई, जवाब लगाइएगा। इसका क्या होने वाला है बताओ बेटा? कुछ बच्चों का जवाब भी आ चुका है, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? देखते हैं। रीता अपने घर से सीधे अपने स्कूल की ओर चली, जो 250 मीटर। अच्छा देखो, यहाँ दिशा तो कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं। अच्छा, सीधा मैंने इधर चला दिया। 250 250 मीटर दूर है कौन? सर स्कूल दूर है। यहाँ पर कौन है? उसका स्कूल है।
अब यहां से बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है 200, बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है भैया 200 मीटर चलती है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है भैया, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है 250, अंत में सर बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है 250 ये, और कहाँ पहुंच जाती है स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, और कितना चलती है 250। अब क्या पूछा है, उसका घर भैया स्टेशन से कितनी दूर है, नजर के सामने, तू मेरे पास मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, अरे दोनों कैसे होने चाहिए, समान समान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा, सी इज राइट है। किसका सही है भैया, किसका सही है, अगला प्रश्न ये रहा बेटा, लगा दे इसका जवाब, लगा दे छोकरे इसका जवाब जल्दी से, तेजी से कौन बताएगा, तेजी से कौन कौन बताने वाला है भैया, लगाओ बेटा इसका जवाब कितना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, देखते हैं कुछ बच्चों का जवाब। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है 30, यदि कप्तान के रन भी उसमें जोड़ लिए जाए तो औसत में कितने रनों की वृद्धि हो जाती है, सर औसत में कितने रनों की वृद्धि हो जाती है, 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। बेटा देखो 10 खिलाड़ियों के टोटल रनों की संख्या कितनी है 30, यानी कि 10 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए 300 बनाए। अब उसमें कप्तान के भी रन जोड़ दिए जाए तो खिलाड़ी कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। औसत में वृद्धि कितने की हो जाएगी, पहली जो 30 था ना, अब कितना हो गया 3 अधिक, यानी कि 33 हो गया, कितना हो गया 33, और 11 खिलाड़ियों के टोटल अब रनों की संख्या कितनी हो, 11 थी 33, मन में रखो 3 33, ये इतनी हो जाएगी। तो ये बताओ 11 में से आप 10 के माइनस कर दो, अरे कप्तान के कितने रन बचेंगे भैया 63 रन बचेंगे, कप्तान का कितना रन बचेगा 63, यानी कप्तान के द्वारा कितने रन बनाए गए 63 रन बनाए गए, ठीक है, कप्तान के द्वारा कितने रन बनाए गए 63। ऑप्शन नंबर बी किसका सही है, ऑप्शन नंबर बी किसका सही है। चलो अगला प्रश्न ये है, इसका क्या होगा जवाब, इसका क्या होगा भैया, पिछले वर्ष अजय ने 170 आम के पेड़ लगाए, पिछले वर्ष अजय ने कितने पेड़ लगाए 170 आम के पौधे लगाए, 170 आम के पौधे लगाए। इस वर्ष उसने इस संख्या से कितना परसेंट, यानी सर 40% अधिक पौधे लगाए। तो बेटा 170 का आप 40% याद कर ले तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो डबल जीरो, 17 चौक 68 पौधे अधिक लगाए, यानी उसके द्वारा सर कितना हो जाएगा 7 और 6 13, मन में रखो एक कितना हो जाएगा 238, 238 पौधे लगाए, यानी आप इसको डबल तरीके से कर सकते हो, 170 का 40 140% बटे 100 हो जाएगा, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा 238 पौधे लगाए इसने। राधे राधे भैया, राधे राधे, हो गया क्लियर क्या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ।
अगला प्रश्न, इसका लगाइएगा जरा जवाब। सर क्या होगा, देखें, एक धन सिंपल ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2800 हो जाता है। और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 3250 हो जाता है। तो ब्याज की रेट कितना परसेंट है रे, ब्याज की दर कितना परसेंट है, तो मुझे बताओ। सर बात करें किसकी, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ब्याज सहित ये धन कितना हो जाता है, 2800 रुपये हो जाता है। और बेटा 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में यो धन कितने का हो जाता है, कितना हो जाता है आपका, 3250 हो जाता है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर कितने समय का अंतर है सर, कितने समय का अंतर है, तो भैया कितने समय का अंतर है, 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का अंतर है। सर कितने पैसे अधिक हुए, कितने पैसे अधिक हुए, 450। बेटा 3 वर्ष की ब्याज कितना है, 450 है। तो 1 वर्ष की ब्याज क्या होगी, 450/3। 1 वर्ष की ब्याज कितना हो जाएगा, 150। अब इस 2 वर्ष की, ये 2 वर्ष की ब्याज सहित राशि है ना, तो इसमें से 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। तो हमें क्या पूछा है सर, दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर होता है बेटा ब्याज, ब्याज इंटू 100। अरे मूलधन, मूलधन इंटू समय। ब्याज कितनी आई, 2 वर्ष की 300 इंटू 100, मूलधन 300 घटा देना, कितना बचेगा, 2500। और समय कितना भी, 2 वर्ष। तो बस कीजिएगा जरा पोस्टमार्टम, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया। सर कितना, 25 दूनी 50, 50 यानी के 6%, 6%। ठीक है, यानी दर कितनी हो जाएगी, 6%। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर कौन है, 4 इज राइट है। 5% गलत है, 6% भैया सही है। बताओ हो गया क्लियर क्या नहीं। चलो अगले प्रश्न की बात करें। अच्छा हो गया भैया, हो गया, आज का हो गया, आज का आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आप चाहो तो डायरेक्ट आप जवाब बताने में यस करें, तो मैं आपको किसी भी टॉपिक का रिवीजन करा सकता हूं, किसी भी टॉपिक का मैं रिवीजन आपको करा सकता हूं। बट आपको जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आप रेडी हो, जो बच्चा रेडी है वो यस कर देगा, जो बच्चा रेडी है ना वो क्या कर देगा, यस कर देगा। चलो एक बार कमेंट बॉक्स देख लूं।
चलो अगला प्रश्न, इसमें से बात करें, देखिए आप लोग बता सकते हो क्या, 12 मार्च 1925 को कौन सा वार होगा? लगाओ बेटा। नहीं अभी नहीं हुआ है क्लास खत्म, अभी आपका रिवीजन होने वाला है बहुत टॉपिकों का। देखते हैं कौन कौन बताएगा सही। 25 फरवरी 1822। दो ही प्रश्न आपके सामने, लगाओ बेटा जवाब। जैसे इस वाले प्रश्न की बात की जाए, 12 मार्च 1925, बेटा देखो इस 25 वर्ष में कितना बीत गया, 24, 24 में लीप वर्ष कितनी होगी, 6, शताब्दी कोड 1 होगा, दिनों की संख्या जनवरी, फरवरी बीत गया 28, है ना, मार्च की 12, तो इसमें क्या बचेगा 5, 7 + 5 12, यानी टोटल कितना हो गया, 8 में क्या बचेगा 1/7, अरे इधर क्या बचेगा भैया 3, है ना, ये कट जाएगा 4, और 4 नंबर का मतलब क्या होता है रे सर, 4 नंबर का सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, तो इसका सही जवाब, इस राइट जवाब कौन है सर, गुरुवार है। तो किसका सही है भैया, पहला प्रश्न किसका सही है, मुझे बताना जरा, पहला प्रश्न किसका सही है? गुरुवार। दूसरे प्रश्न की बात की जाए, दूसरे प्रश्न की बात की जाए, बेटा 22 वर्षों में कितना बीत गया, 21 में लीप वर्ष कितनी होंगी 5, 4 का भाग लगाने पर, ठीक है। शताब्दी को इसका कितना होगा भैया, देखो 1800, 0 1 3 5, बेटा ये 400 शेष नहीं बचेंगे, 300 200 और 100, यानी 1800 में सर, 1800 में आप 400 का भाग लगाओगे तो आपका शेष बचेगा 200, तो कोड हो जाएगा 3, जनवरी के 3 फरवरी, फरवरी 25, जनवरी के 3 फरवरी 25 28, 28 में 7 का भाग लगा दे, 7 21, क्या बचेगा 7/7। देखो सर ये तो कट ही जाएगा ना, 8 ये बचेगा, 1 कट जाएगा, यानी इसका जो वार है वो क्या वार है सर, सोमवार है। इसका कौन सा वार है बच्चे, सोमवार है। हो गया क्लियर क्या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। आगे आगे आपको बताना है, 4:48 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:48 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगला प्रश्न, 11 से 12 बजे के मध्य कौन कौन से समय पर, कौन कौन से समय पर समकोण बनेगा, समकोण बनेंगे। दोनों प्रश्नों के जवाब लगाओ भैया, कौन कौन बताने वाला है देखते हैं अभी।
मंडे तो इसमें किसी का भी नहीं आया। अच्छा, दूसरे वाले का था। चलो इन प्रश्नों को बता दो लास्ट, बाकी सब मिलते हैं कल। अच्छा देखो, बात करें बेटा 4:48 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बेटा ये होता है m-5h इंटू 6-m/2, यानी 48/2 हो जाएगा। का भाग लगाओगे आप 24, यानी 48 माइनस 20, 6 माइनस 24, क्या बचेगा भैया? 28, 28 इंटू 6 माइनस 24, तो 8×48, मन में रखो 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 माइनस 24, तो बस आपका शेष क्या बचेगा भैया? 4 में से 4, 4 बचेगा, 2, यानी 4, 144, 144 डिग्री का कोण बनेगा। पहले वाले का जवाब। अब देख ले बेटा इधर, बेटा 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना x प्लस माइनस 3, और 60 बटे क्या होता है? 11 होता है। अरे 2 ही बार बनेगा, 2 ही बार बनेगा, ठीक है। अब देखो सर, यदि हम एक बार प्लस कर दे 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 14। रूल होता है 12 या 12 से अधिक हो जाए तो 12 माइनस करते हैं, तो 12 माइनस कर दोगे, क्या बचेगा? 2, 2 इंटू 60, 120/11, यानी 10 सही 10/11 मिनट पर, यानी सर 11 बजकर 10 सही 10/मिनट, 11 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर। ये तो कब है? जोड़ने पर। ये तो कब है? जोड़ने पर। अब घटाने पर भी बात करें, घटाने पर बात करें तो 11 माइनस 3, 8 इंटू 60, यानी 480 भागे 11, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, और 4 11 33, ये हो जाएगा आपका, यानी कितना सर? 11 बजकर, ये दोनों टाइम हो जाएंगे। बेटा 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल अपनी 3 बजे वाली क्लास में। ध्यान रखना, हिंदी की आपकी जो क्लास आने वाली है सर, हिंदी हिंदी की आपकी जो क्लास आने वाली है कल दिन में, सर दिन में कितने बजे? 3 बजे। दिन में 3 बजे से आपकी हिंदी की क्लास होगी भैया, ठीक है। तो सभी लोग देखना ना भूलें। यस, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, हिंदी की लाइव क्लास होगी। बस हो गया, आज तो हो गया। सॉन्ग मैंने आपको कल सुनाया था। राम राम भैया, बताओ सॉन्ग मैंने आपको कल सुनाया कि नहीं?